गुरु भगवान को नमन है। देखिए क्या बताया, साधक किसके लिए काम करता है? भगवान के लिए। और संसारी व्यक्ति धन कमाने के लिए काम करता है। अब व्यक्ति खुश किस में रह सकता है? जो भगवान के लिए कार्य करेगा। वैसे तो गुरुदेव कहते हैं, करने वाले कराने वाले भगवान ही है। हमारा तुम्हारा कोई नाम नहीं है। ये मन है जिसने इस शरीर को सच मान लिया। अब सच तरीके से इस शरीर को देखते हैं तो ये झूठ मालूम होता है, क्योंकि मिलता दुख है। खुशी तो इसमें मिलती नहीं है। जब भी इस शरीर से दिल लगाया तो इंसान को दुखी मिला है। और दुखी व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो? कहते हैं विवेक आ जाए तो इस शरीर की नेति नेति करते चले जाए। और ये परमात्मा का सारा जगत है। आपकी चीज है, आप कहते हो ये मेरी चीज है। वो चीज या वो वस्तु कभी नहीं कहती मैं तुम्हारी हूं। आपके पर्स में पैसे रखे हैं, आप कहते हैं कि मेरे पर्स में मेरे पैसे इतने हैं। आप आगे जाते हो, चोर आता है और आपकी जेब काट लेता है। पर आप देखेंगे कि उस पैसे ने शोर नहीं मचाया कि मैं तो इसका हूं। चुपचाप दूसरे के हाथ में चला गया। ऐसे ही अपने जीवन को देखें। ये जीवन हमें प्रसन्नता के लिए मिला है, खुशी के लिए मिला है। इस धरती पर आकर हमें खुश रहना था, पर यहां जो कुछ भी चीज अपनी मानते चले गए वही दुख का कारण बन गया। जितनी बड़ी चीज को अपना माना, वो चीज ही अगर खिसक जाए तो आपका बड़ा दुख बन जाएगा। छोटी चीज खो जाए तो छोटा दुख, और बड़ी चीज हाथ से निकल जाए तो बड़ा दुख। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रसन्न रहूं। हम प्रसन्नता से जीना चाहते हैं, पर छोटी छोटी बातों में दुखी रहते हैं। अब देखें अपने आप को, क्या मैं खुश रखना चाहता हूं या अपने आप को उदास चेहरा लेकर के, दुखी होकर के ऐसा जीना चाहता हूं? ये आपके ऊपर है। आपने ज्ञान को समझ लिया तो ये परमात्मा का संसार है, ये जगत भगवान का है। अब भगवान का मानकर जियोगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी, खुशी आएगी। पर हर व्यक्ति अपने आप का दुख ही गिनाता है। आपने ये देखा होगा, दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं पर अपनी दुख की बात करते हैं, कभी प्रसन्नता की बात नहीं करते। क्या कारण है? अपने अंदर में सोच बना ली कि ये संसार मेरा है, पर संसार आज दिन तक किसी का नहीं हुआ। एक बार एक महान संत हुए हैं। जब उनको लोग देखते हैं तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखिए, संतों को आप कभी भी देखो, वो हमेशा खुश रहते हैं। क्या कारण है? विवेक है जीवन में कि ये संसार हमारा नहीं है। पहले ही इस संसार को नकार कर चलते हैं, तभी इस संसार में वो आनंद से रह पाते हैं। तो एक बार एक महान संत हुए,
जब उनको लोग देखते थे तो हर समय मुस्कुराते रहते थे वो। तो लोगों ने उनसे जाकर के पूछा कि एक बात बताइए, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं जागता हूं, बिस्तर से उठता हूं, तो सामने शीशा होता है, मैं उस शीशे में अपने आप को देखता हूं और देखकर एक संकल्प लेता हूं और कहता हूं अपने मन से कि क्या इरादा है आज इस मन का, कि इस शरीर को प्रसन्न रखना है या दुखी रखना है। देखिए, सबसे पहले अपने आप को देखना कि आज का दिन मैंने कैसे जीना है। जब आपने ये लक्ष्य चुन लिया कि आज का दिन मुझे अपने हिसाब से जीना है, आज खुश रहेंगे, तो आपका पूरा दिन खुशी से ही जाएगा। पर व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता, बाहर किसी व्यक्ति को देखता है, वो सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ आज कैसा व्यवहार करने वाला है। ऐसी सोच दूसरे पर डिपेंड रह करके अपने आज के दिन को खुश रखना चाहते हो तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पर वे संत अपने आप को शीशे में देखकर एक ही संकल्प लेते थे कि मुझे आज का दिन खुशी से बिताना है। निर्णय कर लेते थे, अंदर से आवाज आती थी, किससे? अंतःकरण से आवाज आती थी, हमें दुखी होकर क्यों जीना, मुस्कुराते हुए जिएंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्यों जीना है हमें दुखी होकर। फिर विचार आता था कि रुलाने वाले लोग तो बहुत आएंगे, खड़े होते ही कोई ना कोई सामने दुखी विचार लेकर खड़ा होगा और मैं उसके सामने अगर दुखी नहीं हुआ तो वो व्यक्ति मेरे को देख करके बुरा मान सकता है। पर अंदर में देखिए, आवाज तुरंत आती है, अगर कोई ऐसी घटना घट गई तो फिर क्या करेंगे। फिर मन को ये समझाया जाता है कि कितनी भी सामने परिस्थिति आ जाए, पर आज मन से संकल्प किया है कि आज मैं अपने आप को खुश रखूंगा। कुछ भी बात बोल सकते हैं, शरीर में भी कोई घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे संकल्प लेना है कि मुझे दुखी नहीं होना। फिर अपने अंदर से आवाज आती है, मैं खुश रहूंगा और दुनिया मेरी खुशी को दुख में बदलने आएगी। कोई ना कोई कारण ऐसा ढूंढेंगे लोग कि ये व्यक्ति दुखी कैसे हो। कहते हैं ना, चिंता पैदा करने के लिए लोग हर समय खड़े रहेंगे। कहते सबसे बड़ा चिंता का विषय कौन है जो आपको तुरंत चिंता दे सकता है? मोबाइल फोन। कोई भी आपको सुबह सुबह फोन करके परेशान कर सकता है, चिंता दे सकता है, पर हमने निर्णय कर लिया कि हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। कुछ भी हो, हर स्थिति में अपने मुस्कुराहट का दिया बुझने नहीं देंगे। जैसे एक बार अखंड दिया किसे कहते हैं? अखंड बोला जाता है कि अब इस दिए में घी डालते रहना, ये दिया जलता रहेगा। और ये ज्ञान का दिया है। ज्ञान क्या है? प्रकाश है। ये सत्संग का दिया मेरा सदा जलता रहेगा, विवेक मेरे पास सदा रहेगा। और यही विवेक का घी जब हमारे अंदर में जाता रहेगा तो आपका अज्ञानी मन कभी आपको दुखी करने नहीं आएगा। अब आपने देखना है कि मेरा ये अखंड दिया जलता रहे।
लोग नवरात्रों में अखंड दिया जलाते हैं, 9 दिन तक ध्यान रखते हैं कि प्रकाश बुझ ना जाए, दिया बुझ ना जाए। ऐसे ही अपने आप को भी सत्संग में लगाए रखो, ज्ञान के प्रकाश में रखो। जब गुरु का ज्ञान अंदर जाता रहेगा तो घी डलता रहेगा और मेरे विवेक का दिया हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ही अपने मन से संकल्प करो, रोज अपने आप को देखो कि आज के दिन में कुछ भी आ जाए, मेरा विवेक का दिया जला रहे। हर रोज हम कर्म करते हैं। सुबह निश्चय करने के बाद जैसे ही कोई स्थिति आती है और हमें लगता है कि हमें उदास किया जा रहा है। देखिए, कई बार सुबह सुबह उठते हैं, कोई न कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है तो तुरंत मन उदासी की तरफ ले जाने लग जाता है। तो हमें ये लगने लग जाता है कि हमारा मन उदास हो रहा है, कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। उठे, जैसे ही ये आवाज अंदर से आए तो देखो, बुझो मत, मुस्कुराते रहो। देखा होगा, दिए की लो थोड़ी थोड़ी रह जाती है, घी कई बार समाप्त हो जाता है। कई बार लगातार हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं तो हम संसारी घेरे में आ जाते हैं। उस संसारी घेरे में आकर के लगता है कि अब तो दिया बुझ जाएगा, अब तो मन बहुत परेशान कर रहा है, ये बात मेरे अंदर से निकल ही नहीं पा रही है। तुरंत गुरु से कनेक्शन मिलाते हैं, फोन करते हैं तो कहते हैं गुरु तुरंत उस बाती को ऊपर की तरफ कर देते हैं, ज्ञान का वचन देते हैं और तुरंत हमारे अंदर से जिस दुख के लिए बात करी थी वो दुख ही भूल जाते हैं। पर कनेक्शन किससे मिलाना है? गुरु से। बात किससे करनी है? गुरु से। क्योंकि संसार से करोगे तो आपके मन का दिया तो बुझ ही रहा है और उस व्यक्ति से आपने बात कर ली जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। वो तो संसार की चर्चा करके आपका जो दिया जल रहा है उसे भी बुझा देगा, आपको बिल्कुल उस संसारी भाव में ले आएगा जिसमें मन जो चाहता था वो मन दुख में ले जाएगा। तो आपको तुरंत अपने आप को देखना है कि मैंने सुबह संकल्प क्या लिया था। आज के दिन में कोई भी फोन आ सकता है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, पर मेरा संकल्प यही है कि आज मुझे किसी की बातों में नहीं आना। इसी प्रकार रोज की ऐसी आदत डालो कि बिस्तर से उठने से पहले अपने आप से संकल्प लो। इस तरह के मैं भी यही कहना चाहती हूं कि मुस्कुराहट में, प्रसन्न रहने में आपकी समृद्धि होगी, लाभ होगा आपको और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। देखिए, जब दुखी होंगे तो मानसिकता से भी परेशानी आएगी, सिर में दर्द भी हो सकता है, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। देखिए, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अचानक हमारा बीपी हाई हो जाता है, हम कहेंगे कि टेंशन हमारे कुछ भी नहीं है, पर डॉक्टर क्या कहेगा? कोई ना कोई कारण रहा है, आज नहीं कल रहा होगा, 10 दिन पहले रहा होगा, अचानक तबीयत खराब हो गई। तो वो बीपी हाई बता रहा है कि कहीं ना कहीं मन में अशांति आई है और अशांति के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा है। कहते हैं जब आप इस भाव में रहेंगे कि आज मुझे दुखी नहीं हो रहा, तो मन भी स्वस्थ रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। मतलब यही है कि जिससे आपको खुशी मिली थी। देखिए, कई बार कोई व्यक्ति बहुत खुशी की बात कर देता है, तो अमीर आदमी किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन होता है उसे अमीर कहा जाता है, और गरीब किसे कहा जाता है? जो बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है। हमारे पास जीवन में खुशी है तो फिर आप अमीर व्यक्ति हैं, और दुख है, आपका मन दुख देता है शरीर भाव में आकर के, जो शरीर सच नहीं है, तो आप गरीब हैं।
तो गरीबी की पहचान आपको पता ही है कि जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो कहां होता है? रोड पर होता है, मंदिर के बाहर होता है। देखिए, वो लोग मंदिर में क्यों नहीं जाते? उन्हें क्यों नहीं लगता कि अंदर भगवान बैठे हैं? पर वो भगवान किसको देखता है? गरीब आदमी के लिए भगवान कौन है? जो अमीर अंदर मूर्ति में भगवान देखता है, और जो रोड का भिखारी है वो अमीर किसको देखता है? जो मुझे तुरंत पैसा देकर जाएगा। मंदिर की मूर्ति तो आपको 1 साल लगा सकती है, 2 साल लगा सकती है, 6 महीने लग सकते हैं आपका कोई संकल्प पूरा होने में। पर गरीब का तो बाहर बैठ करके जो उसने भाव रखा कि ये अमीर आदमी मुझे कुछ देगा, और वो उसी समय वो मंदिर के बाहर बैठ जाता है। तो गरीब की तो भगवान ने तुरंत सुन ली, उसी समय पेट भर दिया। अमीर आदमी पहले कमाने की सोचेगा, तब सोचेगा कि रोटी आएगी, कमाने जाएगा, पैसा लाएगा, उसके बाद वो खाना खाएगा। पर वो गरीब कैसे बैठा है? उस अमीर पे समर्पित होकर के। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि अगर हमने ठान लिया कि मुझे खुश रहना है तो समृद्धि भी आएगी। अगर आप खुश हैं तो आप बहुत अमीर हैं, और अगर आप दुखी हैं, यही गरीबी का कारण है। तो आप हमेशा गरीब बने रहना चाहते हो, अमीर बने रहना चाहते हो? अब सब अमीर बने रहना चाहते हैं। तो अमीर बनने का सबसे आसान मंत्र क्या है? हमेशा अपने आप को खुश रखें, प्रसन्न रखें। अपनी जिंदगी से आप संतुष्ट हैं तो मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में संपन्न हैं। क्या मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं? तो आप संपन्न हैं, हर तरीके की चीज आपके पास है। सर्वगुण संपन्न बोलते हैं ना, उसी तरीके से आप हैं। हमारे पास सब कुछ है, तब भी हम बहुत दुखी रहते हैं, दुखी होकर जी रहे होते हैं। तो मानना चाहिए कि हमारे जीवन में उदासी छा जाने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इसी को दरिद्रता कहते हैं। किसको दरिद्रता कहते हैं? सब कुछ होने के बाद भी एक चीज आपके पास नहीं है। बच्चे को बहुत सारे टॉयज दे दो, पर एक टॉयज के पीछे वो रोता है, तो क्या कहोगे? वो बच्चा क्या खुश रह सकता है? ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हमारे पास सब साधन है, अच्छे महल हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, फिर भी मन उदास रहता है। हर समय किसी के पास भी बैठेगा, उदासी का कारण ही बताएगा। अपने आप को हम क्या कहेंगे? कहते हैं दरिद्रता कहते हैं। जब इंसान सब कुछ होने के बाद दुखी रहता है एक चीज के कारण, तो दरिद्रता का आना है, गरीबी का आना है, गरीबी का संकेत है। इसी को गरीब माना गया है। कहा जाता है कि जैसे 9 महीने में भगवान ने मनुष्य के संसार की रचना की। अब एक बच्चा पैदा होता है, 9 महीने गर्भ में रहता है, और 9 महीने के बाद कहते हैं वो धरती पर आता है, और इस धरती पर आने के बाद वो 90 साल, 80, 70 या कितने साल भी कह सकते हो आप, इतने साल तक वो धरती पर रहता है। पर 9 महीने कैसा रहा? गुप्त अवस्था में रहा, ढका हुआ रहा, पर हाल इस धरती पर रहेगा। पर ये नहीं सोचता कि कैसे जीना है, ये नहीं जानता कि मैं 70-80 साल मैं कैसे जीऊंगा। ये पता ही नहीं होता कि ऐसे जीना था। कहते ज्ञान मिलने के बाद इंसान को जीना आता है कि सब कुछ भगवान का है। तो आज भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है, तो आज तो खुशी मना लो।
पर इंसान कल की सोच में रहता है कि कल कैसे जीऊंगा, उस पैसे को कल के लिए छोड़ देता है। तो सारा जीवन उसका 50, 60, 70 जो भी वो जीवन में धरती पर रहेगा, तब तक वो आगे के 10 साल लेकर चलेगा कि आगे के 10 साल कैसे जिएंगे अगर आज जमा नहीं किया तो। अरे आपको यही नहीं पता कि आगे के 10 साल आपको जीने को मिलेंगे या नहीं, पर सोच के तो यही चलता है कि मैं 70-80 साल और जीऊंगा। उसको इकट्ठा करने में लग जाता है। तो उसको इकट्ठा करने की वजह से वो बहुत दुखी रहता है, उदास रहता है। इसके लिए रखना है, उसके लिए रखना है, इसके लिए करना है, पर हर व्यक्ति अपने जीवन को इतना दुखमय बना लेता है। पर उस दुख को दूर करने का सबसे आसान साधन है ज्ञान का जीवन में आना, विवेक का होना। अगर विवेक होगा, पहले ज्ञान आ जाएगा, तो आपके 70-80 साल कैसे निकलेंगे? अरे भगवान की दया से मौज है, मौज है। आज भगवान ने मेरी लॉटरी निकाल रखी है, आज सब कुछ है। अगर आज के दिन में आप अपने बैंक बैलेंस देखो, बैंक को खोल के देखो, ज्वेलरी देखो, शरीर को स्वस्थ देखो, तो आज का दिन तो खुशी से मना लो, आज तो खुश रह लो। पर एक विचार अगर जीवन में आ जाता है दुख का, तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है? फीकी पड़ जाती है। आपका पैसा, आपकी ज्वेलरी, आपकी प्रॉपर्टी, वो सब लॉस में चले जाते हैं। इसका मतलब अपने शरीर को खुश रखना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। कि आज के दिन में भगवान ने, मैंने पहले 10 सालों में कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना पैसा होगा, इतना सब कुछ होगा, ऐसे महल होंगे। नहीं, जब व्यक्ति कहते हैं ना, जब थोड़ा सा पैसा होता है, किराए पर होता है, तब वो भी महल लगता है। और जब महल मिल जाता है, तब कहते हैं अब दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। पर क्या कभी आज दिन तक इंसान का पेट भरा है? पर इंसान पेटी जैसे बांधता है कमर पर, उसी तरीके से इस जीवन को भी, कहते हैं ना, इस पैसे को भी पेटी में रखना चाहता है, जीना नहीं चाहता। पर गुरु क्या कह रहे हैं कि जीना है। गुरु हमें सिखाते हैं, गुरु हमें सिखाते हैं कि उनकी शरण में रह करके, गुरु की शरण में रह करके हम लोगों को अपने आप को बहुत एक्सपर्ट रखना है। किसके साथ रख के? गुरु के साथ रह करके। गुरु के साथ रहकर ही हम अवेयर रह सकते हैं, अपने प्रति जागरूक रह सकते हैं। किसके प्रति? खुश रहने के प्रति, कि हमें खुश रहना है। हमेशा मतलब एक अंदर में उत्साह रहना चाहिए कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, ये संकल्प लेना है। कहते फिर अपने आप को क्या करे? फिर अपने पर लागू करे कि अब मैं अपने को कैसे खुश रखूंगा। कोई कमी आ जाए तो दूसरी चीज से कमी पूरी कर लो, पर दुखी नहीं करूंगा। देखिए, जंगली पौधे की तरह हम कैसे भी बढ़ जाएं, बेहतरीन बढ़ जाएं, हम कैसे भी बढ़ जाएं, झाड़ जंघाड़ बन जाएं, इस तरह से जिंदगी को नहीं बनाना चाहिए। कहते ऐसे मत सोचो जंगली पौधे अपने आप में उगते चले जाते हैं, अरे जीवन चल रहा है, चलने दो। नहीं, अपने जीवन को समझदारी से। जंगली पौधों में विवेक नहीं होता, पर हमें विवेक है, हमें कैसे रहना है। कि इसलिए कहा जाता है कि आए एक ही घाट से आए। कहा? हम गर्भ से आए, सब गर्भ से पैदा हुए हैं। कहते एक ही घाट से आए हैं और एक ही देश से उतरे हैं। इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में हम आए हैं और एक ही घाट पर हवा लगे। कहने का मतलब एक ही वायु से हम जीवित हैं सब। देखिए, अब अपने आप को देखो, आपके अंदर अलग वायु जा रही है, उनके अंदर में अलग जा रही है, उनके अंदर में अलग जा रही है? नहीं, सब वायु का भक्षण कर रहे हैं। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
वायु हम सब में एक जैसी जा रही है, वायु में कोई अलग अलग नहीं है। पृथ्वी लोक में आए हैं, सब हम गर्भ में इस पृथ्वी पर उतरे हैं, तो ये देश क्या है? पृथ्वी लोक है। इस संसार के तो हो गए, एक ही जगह से गर्भ से आए और धरती पर उतरे, एक ही देश में। और वायु भी हमारी सब एक जैसे हम भक्षण कर रहे हैं, और एक ही परमात्मा के धाम में सबने जाना है। मृत्यु का घाट कौन सा है? शमशान घाट। एक ही तरीके से आप जलाई जाओगे। शरीर जाने के बाद तो या तो दबा दिया जाता है, तो मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। तो हम सब लोग परमात्मा के धाम से आए और पृथ्वी ग्रह पर हमारा जन्म हुआ। अब देखिए, हम जहां से आए वो कैसा धाम था? गर्भ में आए, कहते हैं भगवान के धाम से हम उतरे हैं। कहां से आए हैं? गर्भ में आए हैं। वहां तो तुम पवित्र थे। कहां? कहते हैं वहां तो तुम पवित्र थे, पर हर समय खुश थे, आनंद में थे, प्रेम पूर्ण थे, पूर्ण पवित्रता थी। लेकिन जैसे ही इस घाट में उतरे तो यहां की हवा लग गई। किसकी? इस संसार की हवा लग गई, प्रकृति की हवा लग गई। लोग कहते हैं ना कि आजकल नई भाषा चलती है। जैसे भगवान के धाम से आए तो जैसे जैसे पृथ्वी पर आकर के हम बसने लगे तो संसार की भाषा हम बोलने लगे, भगवान की भाषा हम भूल गए। हर व्यक्ति क्या बोलता है? इसको कोई विदेश चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वो इंग्लिश भाषा में बोलने लग जाता है तो उसे एक ही बात बोली जाती है कि इसे विदेश की हवा लग गई है। ऐसे ही हम इस धरती पर आते हैं तो पहले 9 महीने गर्भ में भगवान से लिंक था, एक परमात्मा से लिंक था। तो इतने कंजस्टेड देखिए जगह पर रहने के बाद भी बच्चा प्रसन्न रहता है, और धरती पर पैदा होते ही वह रोने लग जाता है, क्योंकि संसार की हवा लग चुकी है। कि अब हवा लग गई कि मतलब किसी ने अपने रंग में रंग लिया। व्यक्ति धरती पर आकर के इस संसारी रंग में रंग जाता है तो मन कैसा हो जाता है? तो हर व्यक्ति देखिए आपस में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे पहले संसार देखना है, भगवान तो देख ही लेंगे। किसी का भी देखिए जो सत्संग में जाता है, जिसने सत्संग को थोड़ा समझ लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, विवेक जागृत हो गया, वो व्यक्ति तो कह सकता है कि मुझे भगवान का रंग चढ़ गया। अदरवाइज तो सब क्या बोलते हैं? अरे संसार का रंग चढ़ गया। आप बातचीत में भी करते मिलोगे तो भी पति की चर्चा होगी, बच्चों की चर्चा होगी, पैसे की चर्चा होगी, सारा संसार का रंग चढ़ा हुआ होगा। दिखाई भी देता है हमारा, कहते हैं दिखाई भी देता है। क्यों? क्योंकि पक्का नहीं है। हम पक्का नहीं कर पाते कि परमात्मा सत्य है, कि परमात्मा का रंग चढ़ गया। तो परमात्मा का रंग चढ़ेगा तो कलर क्या छोड़ेगा? भगवान की चर्चा। आप कहेंगे कि मेरे से भगवान की चर्चा किसी से होती ही नहीं है। आपके पास चाहे फोन आता है, चाहे आप वैसे भी बात करते हो, तो आप अपने रंग को देखना, आपका रंग कौन सा चढ़ा हुआ है। जैसे डाई करने वाले को देखो, उसको कलर दे दो, वो उस वाइट पर सारे कलर चढ़ा देता है। ऐसे ही हम बिल्कुल कहते साफ सुथरे बाहर आए थे, पर उसके बाद अनेक प्रकार के लोगों के रंग चढ़ गए। तो कितने कहते ना सतरंगी दुपट्टा बन गया, इतने रंग चढ़ गए। और आज तो सतरंगी छोड़ो, अपने मन को कितने रंग चढ़ गए? जितने आपने जन्म लिए उतने रंग चढ़ गए। अब उतने रंग को हटाना, टाई करने वाला तो पहले उतारेगा, अब कितनी चमड़ी उधेड़ी जाए, कितने मन को, जो हर जन्म का आपका मन चमड़े का व्यापार करने लगा, चरम पर ही आधारित हो गया कि शरीर ही सच है, तो
तो कितनी बार आपकी चमड़ी उधेड़ी जाए कि आपको ये फिर पक्का हो, रंग चढ़ जाए कि ये परमात्मा का है। कितने जानवर काटे जाते हैं, चमड़ी तो उतारी जाती है, कितना कष्ट होता है। और हमारे मन से वो जन्मों जन्मों का चमड़ापन कैसे उतरेगा? गुरु तो वो भी नहीं कर सकता। आपके मन को हटाएगा, मन बार बार उसी रंग को लेकर आएगा, मन बार बार उसी संसार की चर्चा करेगा। कितनी बार पक्का कराते हैं। कहां परमात्मा का रंग चढ़ता है? कभी दूसरे का रंग, कभी बेटे का रंग चढ़ गया, कभी बेटी का चढ़ गया, कभी पति का चढ़ गया, कभी पैसे का चढ़ गया। कहते हैं ना, इस संसार की हवा लग गई, इतनी हवा लग गई कि उस बाहर की प्योर हवा भी हमारे ऊपर असर नहीं करती। कहते गुरु की बात भी, गुरु के वचन भी हमारे ऊपर असर नहीं करते। इसका मतलब क्या है? मन को कितना चर्मकार पक्का है, कितनी परत होगी इस मन के ऊपर जो बार बार उसी को ही याद करता है, जन्मों जन्मों की प्रारब्ध लेकर के उतरता है। पर गुरु तो हर जीवन में मिलते हैं, पर समझ कितना पाता है। कलर को एक ही जन्म में आप सारे कलर नहीं उतार सकते। धीरे 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 जब वैराग्य का पहरा होता है, तब कहीं जाकर के मन एक रंग उतर करके अंदर जाता है। उसके पहले रंग को भूलना ही इतना मुश्किल होता है। एक व्यक्ति जीवन से चला जाए तो समझ लो उसके जीवन के 50 साल खत्म। जाने वाले व्यक्ति के रंग को ही नहीं भुला पाता, वही रंग इतना याद रहता है, तो 50 साल तो गए। कहते ना, अगला जन्म ले लेंगे, इस जन्म में तो दुख ही भगवान ने दे दिया, तो व्यक्ति भगवान को ब्लेम करेगा। अरे भगवान तक तो आप पहुंचे ही नहीं। भगवान तक पहुंचने के लिए इस मन को तो कितना हटाना पड़ेगा। एक जन्म का शरीर का अहंकार पक्का हो जाता है तो कहां छूट पाते हैं हम। तो अपने आप को देखो कि मन को जब संसारी हवा लग जाती है तो भगवान की हवा पहुंचनी, 1 घंटा सत्संग अंदर उतर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो सत्संग तो रोज का चाहिए। जो 84 लाख योनियों का चमड़ा चढ़ा हुआ है, मन के ऊपर परत है, उसको कैसे उतारोगे? पर हर व्यक्ति गुरु से क्या चाहता है? आप एक ही बारी में मुझे साक्षात्कार करा दो। एक बारी में साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जन्मों जन्मों का मन पापी आज संत शरण में आया है, अभी अपने जीवन का दुख ही भूल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो गुरु कितने प्रसन्न रखना चाहते हैं कि बार बार आपको दुख को भुलाने के लिए अलग अलग टॉयज देते हैं, कहते तुम खुश रहो, सदा खुश रहे, ये दुआ है मेरी। कितनी दुआएं देते हैं वो, ये दुख भूल जाओ। पर इंसान के जीवन में कब दुख आ जाए, कब हमारे 50-60 साल खराब हो जाए। एक दुख आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कहा बड़ा दुख आने से पहले, देखिए बड़ा दुख का मतलब क्या है? जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति, आप जाएंगे या कोई और जाएगा, तो दुख तो आ ही जाएगा। उस दुख के आने से पहले आपके पास आत्मज्ञान होना चाहिए। आपका दुख कभी बहुत बड़ा दुख ना लगे, जीवन में दुख आ भी जाए तो अपने आप को सच्चे रास्ते लगा सके। इसीलिए कहा जाता है कि पहले ही सत्संग में लगे रहो, पहले ही इतना बड़ा परिवार चुन लो कि परिवार में से कोई जाए तो लगे भी ना कि कोई गया है। पहले ही हम दो हमारे दो में रहोगे। आज तो 2 भी खत्म हो गए, 1 ही रह गया। अगर 1 भी दुनिया से चला जाए तो क्या वो व्यक्ति कभी ज्ञान को समझ पाएगा? उस दुख में कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संसार ने अपना रंग चढ़ा दिया है। किसी ने अपने वातावरण में
इसका दिमाग खराब कर दिया। कभी वातावरण ऐसा बन जाता है, दुख का वातावरण बन जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। जब वातावरण दुख का आ जाता है तो इंसान सच को समझ ही नहीं पाता। कहते हैं इस दुख की हवा लग गई। तो कहते हैं कौन सा मोह या कौन सा वात्सल्य आपके जीवन को दुख देकर चला जाए कि आपके लिए मौत बन जाए। मौत, मृत्यु ही तो हो जाती है। किसी से आप बहुत प्यार करते, मोह हो जाता है और वो दुनिया से चला जाए तो अपनी तो मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? जो अपना करके इतना अंदर कर लिया, अपने आप को तो कभी देखा ही नहीं कि मैं कौन हूं। चाहे गर्भ से पैदा हुआ तो वो आसक्ति भी गर्भ में ही होती है। इतनी आसक्ति हो जाती है जैसे 9 महीने गर्भ में बच्चा रखा था, ऐसी ही आसक्ति, मोह आसक्ति इतनी गहराई में चली जाती है कि फिर उसे निकालनी बहुत मुश्किल है। फिर कोई वातावरण ऐसा आ जाता है तो कहते हैं अब तो मृत्यु निश्चित है। तो व्यक्ति कैसा लगता है उस समय? ऐसे लगता है जैसे ये भी दुनिया से चला जाएगा। उस समय का वातावरण यही कहता है कि ये जिंदा नहीं रहेगा। देखा भी होगा आपने, कई बार किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो बहुत क्लोज रिश्ता होता है तो बिल्कुल कभी पानी पिलाते हैं, कभी उसको उठाते हैं कि कहीं यही जिंदगी से ना चला जाए, पर जाता कोई नहीं है। बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, वही जाता है। पर लगता ऐसा है कि मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु हो गई, पर उसे कुछ आगे पीछे जो संसार है कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है उसको? कुछ नहीं दिखाई देता। पर 10 साल बाद, 20 साल बाद धीरे धीरे रहने की आदत हो जाती है। ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं कि इस संसार को त्यागना, कहते हैं संसार से वैराग्य लेना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे जब ज्ञान में लगते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे हमसे शरीर भाव छूटता चला जाता है। जिंदगी में देखिए, हमें अपने जीवन में वस्तुओं का संग्रह करना, अपने धन को संभाल कर रखना, यह गुण तो होना ही चाहिए। क्या? संभाल कर रखने के लिए मना नहीं किया। कहते ये तो सब में गुण वैसे होते ही हैं, पर होना भी चाहिए। लेकिन वह लोग ना बन जाए, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण ना बन जाए। कोई वस्तु आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है तो कहते हैं ये पाप का बाप बन जाता है। क्या हो जाता है? पाप का बाप किसे कहते हैं? क्योंकि जो चीज आपने इकट्ठी करी उसके प्रति आपका क्या बन गया? वो चीज आपने अपनी मान ली, मुट्ठी में बंद कर ली। तो क्या हो गया? पर भगवान जब उस मुट्ठी को खुलवाएगा तो क्या होगा? एक तो ये पाप किया कि ये सब कुछ मेरा है। पाप करके कहते हैं ना, लोग 2 नंबर के धंधे से अगर पैसा कमाते हैं तो पहले तो पाप की कमाई कर ली और फिर पाप का बाप क्या बन गया? भगवान ने मुट्ठी खुलवा ली, वो पाप बन गया। कहने का मतलब क्या होगा? वो इतना बड़ा पाप बन गया कि अब आपके जीवन से दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में प्रसन्नता के लिए रोज सत्संग, रोज अपना दर्शन करना, अपने मन को समझाना, अपने मन से संकल्प करना कि आज इस धरती पर भगवान की इन वस्तुओं का आनंद लेंगे, पर ये मेरी नहीं है। वस्तुएं क्या मिली है आपको? देखिए, घर मिला है, आराम से रहने के लिए मिला है, बच्चे मिले हैं, खेलने के लिए मिले हैं, जीवन बिताने के लिए भगवान अनेक रूपों में आ गए, परमात्मा अनेक रूपों में आ गया। पर उस परमात्मा को याद रखो कि सब रूपों में कौन है? वही परमात्मा है। पर परमात्मा देख करके अगर इस संसार को इस्तेमाल करोगे तो भोगने में भी दुख नहीं लगेगा। अगर परमात्मा का नहीं माना और अपना मान लिया तो इससे बड़ा भोग नहीं। भोग तो लोगे पर उस भोगने में दुख होगा। अब दोनों ही चीज आपके हाथ में है। विवेक के द्वारा इस्तेमाल करो, भगवान का है, और अविवेक होकर के मेरा है। अविवेकी भी रहोगे तब भी भगवान का है, पर उसमें आपको दुख आने लगेगा। और विवेकवान होकर जियोगे
तो आज उसका रस भी ले पाओगे, खुशी से भी रहोगे। कहते हैं अगर जीवन से चले भी गए तो परमात्मा का था, परमात्मा से मिल गए। एक ही तो बचा, दो बचे ही नहीं। इसलिए जीवन में सबसे पहले बड़े में बड़ा संकल्प ये ले कि मुझे हमेशा मुस्कुराते रहना है। क्या करना है? क्योंकि खुश रहने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी अपनी माया रच दी, तो परमात्मा का मान करके इस माया का भी आनंद लेना। पर माया किसकी है? गुरु भगवान की। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।